सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम जो है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को पढ़ रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 3 जहाँ पे हम और भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग सेल साइज, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने माइक्रोस्कोप के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो है हम मेजरिंग द सेल साइज मतलब सेल साइज को मेजर करना देखने वाले हैं। टू एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो अगर जो है हमें सेल साइज देखना है, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखा, लाइट माइक्रोस्कोप के अलग अलग जो है पार्ट्स को जाना, उस तरह से जो है हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो अगर हमें रियल साइज ऑफ अ सेल माइक्रोस्कोप से ही पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप पे एक ट्रांसपेरेंट रूलर को रखते हैं। ठीक है, वो रखने के बाद क्या किया जाता है? टू फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर एरिया यू सी। अब जितना भी उसका सर्कुलर एरिया होगा उसके डायमीटर को जो है हम निकाल लेंगे। ये डायमीटर को कैलकुलेट करने इस डायमीटर को कैलकुलेट करने को या सर्कुलर एरिया को देखने को, मेजर करने को आप क्या बोलते हो? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हो। जो कि आप किस क्वांटिटी में करते हो? मिलीमीटर्स में। तो मिलीमीटर्स में आप डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एरिया निकालते हैं। देन आ जाते हैं कन्वर्ट टू माइक्रोमीटर। अब ये जो मिलीमीटर में आपने फील्ड ऑफ व्यू निकाला है, इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे? माइक्रोमीटर में। तो एक माइक्रोमीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मान लीजिए इफ डायमीटर इज 5 मिलीमीटर, इट इज 500 माइक्रोमीटर। अगर किसी भी सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू जो है, किसी भी सर्कुलर एरिया का फील्ड ऑफ व्यू 5 मिलीमीटर है, तो उसका जो है माइक्रोमीटर्स में आप कन्वर्जन करेंगे तो 5000 माइक्रोमीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। अब अगर हमें सेल्स को काउंट करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने प्लेस किया है स्लाइड, और वो स्लाइड किसकी है? अनियन पील की स्लाइड है। एंड काउंट हाउ मेनी सेल्स लाई अक्रॉस द डायमीटर इन वन स्ट्रेट लाइन। और मुझे जो है क्या कैलकुलेट करना है? काउंट करने हैं सेल्स को जो कि स्ट्रेट लाइन में आपके हैं। तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ सेल equals to diameter of the visible field in micrometer and number of cells along the diameter। तो मतलब कि आप क्या करेंगे? पहले एस्टिमेटेड साइज ऑफ सेल लेंगे, ठीक है, तो उसको जो है आप और यहाँ पे क्या क्वांटिटी आएगी? डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर एंड नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। कुछ इस तरीके से, जैसे कि 5000 माइक्रोमीटर है और उसको जो है डिवाइड किया गया है 25 सेल से, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल गया है? 200 माइक्रोमीटर पर सेल। इस तरीके से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सेल के साइज का। अब ये जो है यहाँ पे आ गया स्केल ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। स्केल ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड मतलब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आपका क्या आता है? सेल। तो सेल को मेजर हम लोग कर रहे हैं, सेल के साइज को, फील्ड ऑफ व्यू को देख रहे हैं, सब चीजें एस्टिमेट कर रहे हैं। अब साइज, रेंज एंड विजिबिलिटी क्या है? कि अनएडेड आई से मींस कैन सी थिंग्स फ्रॉम 0.1 mm, जैसे कि चिकन एग हो गया, फिश एग हो गया, इनको आप कितना देख सकते हो? 0.1 mm देख सकते हो। अप टू लार्ज स्केल जैसे कि ट्री हो गया, रॉकेट्स हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके बड़े हैं। और ये जो चिकन एग या फिश एग है, ये कंपैरेटिवली इनके कंपेयर में छोटा होता है। देन लाइट माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप जैसा कि हमने पढ़ा है, कैन सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0.1 mm डाउन टू जो है 1 माइक्रोमीटर mm 1 माइक्रो एम। प्लांट, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे आपके प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंजेस भी आपको यहाँ पे दी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंज जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है? ये आपका ज़्यादा एडवांस होता है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप।
यहाँ पे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसेंशियल फीचर्स फॉर माइक्रोस्कोप इम्प्रूवमेंट। अब क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसको कि इम्प्रूव किया जाए तो माइक्रोस्कोप से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को देख पाएँ और उसको समझ पाएँ। जैसे कि ओवर द ईयर्स साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन 3 मेन फीचर्स। बहुत सालों से, जब से ही माइक्रोस्कोप फर्स्ट माइक्रोस्कोप बना, देन बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने माइक्रोस्कोप में बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे कि रिजोल्यूशन की बात करें, रिजोल्यूशन आपका मेजर ऑफ क्लैरिटी होता है, मतलब कि कितना क्लियर आपको जो है सारा स्ट्रक्चर विजिबल है, कितना क्लैरिटी है उसमें। तो इस क्लैरिटी वाले मेजरमेंट को या क्राइटेरिया को ही हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू पॉइंट्स मींस आपको दो पॉइंट्स में आपको डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि रिजोल्यूशन बेटर है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स क्या होता है कि अगर आपको जो है ब्राइटनेस द डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के वेरियस पार्ट्स में आपको ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक्चुअल में ब्राइटनेस एंड कलर, जो है कलर से भी एसोसिएटेड इसे हम करते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, द एबिलिटी टू मेक द इमेज अपीयर लार्जर, मतलब कि किसी भी चीज़ की जो इमेज है वो आपको कैसी दिखनी चाहिए, लार्जर व्यू में आपको नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम वीडियो एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए हम चलते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। तो एक क्विक रिवीजन हम लेंगे। क्विक रिवीजन आपका क्या है, मेजरिंग द सेल साइज। हमने पढ़ा मेजरिंग द सेल साइज कैसे हम करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू आपकी एक चीज होती है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, सर्कुलर एरिया का डायमीटर कैलकुलेट करना, और इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मिलीमीटर्स में। देन कन्वर्ट टू माइक्रोमीटर। अब इसके कन्वर्जन्स को भी हमने देखा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन्स के हमने जो है क्राइटेरिया यहाँ पे देखे हैं। देन हमने कैलकुलेशन के फॉर्मूला को भी पढ़ा है, एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ सेल इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन द माइक्रोमीटर एंड द नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के बेसिस पे भी इसको पढ़ा है। देन हमने स्केल्स को पढ़ा, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के स्केल्स को पढ़ा, और इम्पॉर्टेंट जो है हमने अलग अलग जैसे हम किससे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं ये भी हमने देखा कि लाइट माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इन सारे जो है सेल्स को पढ़ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है हम इस रेंज से ऊपर के भी ऑब्जेक्ट्स को हम आराम से विजिबली देख सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ इम्प्रूवमेंट, जो कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया तभी जो है माइक्रोस्कोप आपके और ज़्यादा एडवांस हुए, जैसे कि रिजोल्यूशन हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया और मैग्नीफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोस्कोप को कैसे कैसे जो है आगे चल के एडवांस फॉर्म में डेवलप किया गया। और आज के टाइम पे क्या है, माइक्रोस्कोप से बहुत सारे जो है रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं, और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्स को बहुत ही फाइन तरीके से हमें पढ़ना है, डिटेल्स देखनी है, तो माइक्रोस्कोप का वैसे बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जैसे स्कूल लैब्स में भी आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं, आप चीज़ों को देखते हो, अनियन पील को देख सकते हो, तो अनियन पील वगैरह के सेल्स को जो है आप एक तरीके से देखते हो। लेकिन याद रहे, माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी चीज़ को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको पहले उसे स्टेन करना पड़ता है। स्टेन्स के बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है पूरा क्विक रिवीजन ले लिया है, हम बढ़ चुके हैं आगे, और सेल टाइप्स को पढ़ लिया है हमने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया, और कुछ इस तरीके से हमने इन टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।